हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का कैसे हल किया जाता है उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। ये क्लास 10th में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस साल परीक्षा में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए खास करके है ये। जैसे ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। और उसी का ये क्वेश्चन है कि कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए वैसे तो बीजगणितीय विधि में 5 विधि है। इसमें एक ये विधि है लुप्तीकरण विधि, जिसको इलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। दूसरी विधि जो है प्रतिस्थापन विधि है, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तीसरी विधि जो है कंपैरिजन मेथड है, जिसको लुप्तीकरण विधि कहा जाता है। चौथी विधि जो है वज्रगुणन विधि है, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। वैसे एग्जाम में वज्रगुणन विधि से भी सवाल पूछा जाता है। समीकरण दे दिया गया रहता है, उसमें पूछा जाता है, वो 5 नंबर में आता है। लिखता है, पूछ दिया गया रहता है, पूछता है कि वज्रगुणन विधि से हल करो। तो एग्जाम में जिस विधि का जिक्र किया रहेगा उसी विधि से हल करने पर नंबर मिलेंगे। नहीं तो वज्रगुणन विधि से पूछा है तुम हल करोगे लुप्तीकरण विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो अंक नहीं मिलेगा, कट जाएगा। सवाल का जवाब सही रहेगा, सवाल का हल सही निकालोगे, लेकिन वो विधि यदि जिस विधि का जिक्र किया उस विधि से नहीं बनाओगे तो अंक नहीं जुटेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए सभी विधि को जानना जरूरी है, सभी मेथड को जानना जरूरी है। ये वज्रगुणन विधि भी बताएंगे। ये जो है वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि जो कमजोर छात्र हैं, जो इक्वेशन हल करना नहीं जानते हैं, वे लोग देखेंगे तो उन लोगों को समझ में आएगा और लुप्तीकरण विधि से, पहली विधि जो है लुप्तीकरण विधि से हल करना जान जाओगे यदि इस वीडियो को अच्छा से देखोगे। तो आओ देखते हैं कैसे हम लुप्तीकरण विधि से हम कैसे हल करते हैं। देखो, सबसे पहले लुप्तीकरण विधि होता क्या। लुप्तीकरण का मतलब होता है कि किसी एक चर को लुप्त करके और हल हम ज्ञात करते हैं। इसमें दो चर है, जैसे ये चर है x और एक चर है y। दो चर में ये समीकरण है। तो लुप्तीकरण का मतलब ये होता है किसी एक चर के मान को हम एक चर को लुप्त कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, और जो बचता है उसका हम हल ज्ञात करते हैं। या तो एक्स के मान को हम ये करेंगे, लुप्त करेंगे, या नहीं तो y के गुणांक को बराबर करके लुप्त करेंगे। ये लुप्त कैसे होगा, गुणांकों को पहले देखेंगे कि गुणांक बराबर है कि नहीं। तो यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ y का गुणांक 8 है, और यहाँ समीकरण सेकंड में x का गुणांक 2 है, और यहाँ सेकंड में y का गुणांक 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी एक चर के गुणांक को हम बराबर करेंगे, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए तरीका यही है कि जो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है, यदि हम x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो x के गुणांक को बराबर करेंगे, या नहीं तो फिर y के गुणांक यदि बराबर करना चाहते हैं तो y के गुणांक बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो फर्स्ट में x का गुणांक है उसको सेकंड में गुणा कर देंगे। तो फर्स्ट में x का गुणांक 5 है तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे इस पूरे में, और सेकंड में जो x का गुणांक है उसको फर्स्ट में गुणा कर देते हैं। ठीक, इसी को लिखते भी हैं। यहाँ पर लिखोगे कि समीकरण फर्स्ट में कितना से 2 से, तथा सेकंड में जो फर्स्ट का गुणांक 5 है, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 10x। उसी प्रकार से 8 दूनी के 16y हो जाएगा, और ये 9 दूनी के 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको कर देंगे, फिर 5 दूनी के 10x होगा, 5 तिहाई 15y हो जाएगा, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। अब इतना से इतना हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ x का गुणांक हमने बराबर किया, जो कि बराबर हो गया, ये भी 10x हो गया, ये भी 10x हो गया।
अब बराबर करने के बाद से अब ये लुप्त कैसे होगा? यदि ये समान चिन्ह रहे है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए ये लुप्त नहीं होगा। लुप्त कब होगा? कि जब चिन्ह असमान हो जाएगा। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस में होना चाहिए। तो ऐसा कब होता है? घटाने पर। घटाने पर यहाँ पर कभी जोड़ना होगा तो कभी घटाना होगा, स्थिति के अनुसार। तो जब यहाँ देख रहे हैं कि ये कैंसिल कब होगा? जब ये चिन्ह बदलेगा तब तक। चिन्ह कब बदलता है? बीजगणित के घटाव जब बनाओगे, बनाए हो, घटाव में क्या करते हैं? नीचे वाले के चिन्ह को, नीचे वाला जो चिन्ह रहता है उसको उल्टा लिख देते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस लिख देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये हो जाएगा कैंसिल। ये हो गया कैंसिल, हट गया। अब इसके बाद से ये बच गया 16y में से ये -15y निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? y बचेगा। इधर ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्योंकि ये ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है, ये प्लस में 18, 18 इससे कम है संख्या में। इसलिए नियम क्या होता है कि जिस संख्या का, अधिक वाले संख्या का चिन्ह हम घटाने के बाद से लिखते हैं। तो अधिक वाला संख्या 20 है, इसमें माइनस का चिन्ह तो माइनस में होगा। अब 20 में से 18 घटाओगे तो 2 हो जाएगा, यानी y का मान हमें क्या मिला? y का मान -2 मिल गया। अब लिखेंगे, अब चूंकि x का भी मान ज्ञात करना है, तब इस y के मान या तो फर्स्ट में या नहीं तो सेकंड में रख करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो लिखेंगे, अब y के मान को, y के मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, या तो इसमें रखेंगे नहीं तो इसमें रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हो, सुविधा के अनुसार जो तुमको सुविधा लगे उसमें रख सकते हो, तो किसी में भी रख सकते हो। आंसर वही आएगा फर्स्ट या सेकंड में रखने पर, रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। तो जैसे फर्स्ट है 5x प्लस 8y इक्वल टू 9 है। अब यहाँ किसका मान हमको मिला है? y का मान मिला, तो जहाँ y है ना वहीं पर रख देंगे। अब ये 5x है तो 5x रख दिए, 8 इंटू -2 इक्वल टू 9, और 5x हो गया। तो ये रखेंगे y के मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 इंटू -2 इक्वल टू 9, और 5x, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस माइनस में होगा, तो माइनस 8 दूनी के 16 -16 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इस 16 को इस पक्ष से इस पक्ष में ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? 5x इक्वल टू, ये -16 इधर जाएगा तो 9 प्लस 16 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 16 9 25। और देखेंगे ये 5x इक्वल टू 25 हो गया, 5x इक्वल टू 25, और x इक्वल टू, जब ये 5 क्या है? x के साथ गुना है तो इधर जाकर भाग होता है, नियम यही ना है, यानी 5 से भाग हो जाएगा, यानी 50 25 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया? 5, और y का मान तुम्हारा पहले से यहाँ ज्ञात है -2। तो यही समीकरण का हल हो जाएगा। इस समीकरण के लिए x का मान 5 होगा और y का मान -2 होगा। इसमें रखेंगे तो इतना आ जाएगा, इसमें भी रखेंगे तो वो 4 आ जाएगा। जांच कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये लुप्तीकरण विधि से, इसी प्रकार से हम कोई भी सवाल यदि आता है लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए, तो बड़ी आसानी से हम इस विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए है जो कमजोर है, जिनको इक्वेशन समझ में नहीं आता है। तो हम प्रयास किए हैं, हमारा प्रयास है कि हम जो बताए हैं अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। समझ में यदि आए तो और आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छा से अच्छा मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। 10th क्लास के मैथ को बना करके, हल करके मैं आप लोगों के सामने भेज सकूं। धन्यवाद।